Our next topic is mutual induction. लास्ट लेक्चर में हमने सेल्फ इंडक्शन को डिस्कस किया था। उसमें हमने बोला था कि किसी वायर में, किसी कॉइल में करंट को चेंज करते हैं तो उसी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, जिससे उसी कॉइल में क्या होता है, करंट एंड ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, जो रियल करंट को, यानी जो बैटरी के कारण चलने वाले करंट को अपोज कर रहा था। और उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था। अब हमको पढ़ना म्यूचुअल इंडक्शन। देखो म्यूचुअल में जैसे इसके नाम में पता है, टू कॉइल्स लेनी पड़ेगी। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर इसको डिफाइन करेंगे। देखो मेरे पास टू कॉइल्स हैं। पहली कॉइल बैटरी से वेरिएबल वोल्टेज से कनेक्टेड है। सेकंड जो कॉइल है वो गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है। इसमें करंट फ्लो हो रहा है। अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट होगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। क्योंकि ये वाली कॉइल इसके पास पड़ी है तो इसकी कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको भी क्रॉस कर रही होंगी, इसको भी क्रॉस कर रही होंगी। अब मैं क्या करूं, अगर यहां से इसकी वोल्टेज को चेंज करूं तो इस कॉइल का करंट चेंज होगा, इस कॉइल का करंट चेंज होगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो भी चेंज होगी। तो इसकी जो लाइंस इसको पास कर रही थी उसके नंबर में भी तो चेंज आएगा। जैसे सपोज इसकी 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी जिसमें से 6 पास कर रही थी। अब ये चेंज होगी, कितनी होगी, 15 होगी। तो ये भी 6 से चेंज होगी, कोई 8 9 चेंज आएगा ना। तो मतलब इस कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। अगर इससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमें ये पता है कि इस कॉइल के अंदर क्या होगा, फिर ईएमएफ एंड क्या हो जाएगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा। और उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, लेंज लॉ को फॉलो करती हुई। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज के कारण सेकेंडरी कॉइल में भी ईएमएफ और करंट इंड्यूस हो सकता है। दिस फेनोमेना इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। मतलब खुद में ही अगर इंड्यूस ईएमएफ चेंज हो, इंड्यूस ईएमएफ एंड करंट प्रोड्यूस हो तो उसको हम बोलेंगे सेल्फ इंडक्शन। और अगर उसके कारण पास में पड़ी दूसरी कॉइल में भी प्रोड्यूस हो जाए तो उसको बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। अब हमको इसका फॉर्मूला फाइंड करना है। फॉर्मूला कैसे फाइंड करेंगे, हमें ये पता है कि सेकेंडरी कॉइल है उसमें से फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसी को हम म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। तो हमको ये जो सेकेंडरी कॉइल है इससे जो फ्लक्स है उसके साथ डील करना पड़ेगा। हमें पता है इसका खुद का तो कोई फ्लक्स है नहीं, क्योंकि इसमें खुद का कोई करंट है ही नहीं। फ्लक्स इस कॉइल का कुछ फ्लक्स इसमें से पास हो रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि फ्लक्स एसोसिएटेड विद सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द फर्स्ट कॉइल। फर्स्ट कॉइल में जितना करंट हम इंक्रीज करेंगे इसका मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, उतनी ही ज्यादा इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इसको क्रॉस कर रही हैं वो भी तो बढ़ेंगी। तो हम ये बोल सकते हैं इस कॉइल के साथ जो एसोसिएटेड फ्लक्स है वो प्राइमरी कॉइल के अंदर कितना करंट चल रहा है उसके प्रोपोर्शनल होगा। तो ये इक्वेशन आ गई। फिर हम क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करो। एक तो एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट आ गया जिसको हम कैपिटल एम से डिनोट करें, इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस और कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। या तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बोल दो या फिर क्या बोलो, म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसका फॉर्मूला भी अपने निकाल सकते हैं। तो m का फॉर्मूला क्या आएगा, φ2 डिवाइड बाई I1। अब m को डिफाइन भी कर सकते हैं कैसे, सपोज I2 की वैल्यू 1 एम्पियर ले ले। अरे यहाँ पे I1 है, I1 की वैल्यू अपने 1 एम्पियर ले ले। तो 1 एम्पियर ले ले तो यहाँ पे आ जाएगा 1, तो m इक्वल्स टू φ2 आ जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं अगर प्राइमरी कॉइल में 1 एम्पियर करंट चल रहा है तो सेकेंडरी कॉइल के साथ जो फ्लक्स एसोसिएटेड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेकेंडरी कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा वो। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये m डिपेंड किस पे करता है ये बाद में। जैसे सेल्फ इंडक्टेंस में भी हमने ये देखा था, पहले फॉर्मूला वगैरह ड्राइव कर लिया था, लास्ट में मैंने बताया था कि किस पे डिपेंड करता है। तो इसमें भी सेम वैसा ही सीन होगा। अब फाइंड करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए कोएक्सियल सोलेनोइड्स। कि अब 2 सोलेनोइड्स लेंगे, दोनों को एक दूसरे पे लपेट देंगे। जैसे देखो ये 2 आइडेंटिकल सोलेनोइड है, दोनों को एक दूसरे के ऊपर लपेट रखा है हमने। ठीक है, दोनों के ऊपर लपेट रखा है। और हम ये सपोज करें कि फर्स्ट कॉइल में आई करंट फ्लो हो रहा है,
बट सेकंड कॉइल में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। दोनों सोलेनोइड की लेंथ L है, दोनों सोलेनोइड का क्रॉस सेक्शन एरिया A है। तो हमें ये पता है अगर प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो होगा तो प्राइमरी कॉइल में क्या होगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। और वो मैग्नेटिक फ्लक्स फिर सेकेंडरी कॉइल के साथ भी तो एसोसिएट हो जाएगा ना, क्योंकि बिल्कुल ऊपर ऊपर लपेटी हुई है। जो प्राइमरी के साथ है वो सेकेंडरी के साथ भी होगा। तो हमें क्या करना है, अब ये जो दोनों की जो कपलिंग की है इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना है, मतलब हमको M फाइंड करना है। तो हमें M का फॉर्मूला पता ही, अभी हमने लिखा था φ2 इक्वल्स टू MI1, इससे M इक्वल्स टू आएगा φ2 बाई I1। φ2 की वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब φ2 की वैल्यू कैसे पुट करेंगे, देखो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, देखते जाना। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B इन डॉट A, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो, जैसे एक टर्न हो तो n की वैल्यू 1 लेते हैं। अगर बहुत सारी टर्न्स हो, जैसे सोलिनोइड में तो बहुत सारी टर्न्स होते तो n का भी मल्टीप्लाई करना होता है। अब हमको फाइंड क्या करना है, φ2 मतलब सेकेंडरी जो कॉइल है उसके साथ कितना फ्लक्स एसोसिएट हो रहा है, φ2 चाहिए ना हमें। φ2 चाहिए, क्योंकि हमको φ2 चाहिए तो फिर नंबर ऑफ टर्न्स कौन से लेने पड़ेंगे, सेकेंडरी कॉइल के ही। एरिया दोनों का सेम ही है तो A2 लिख लो चाहे A लिख लो, एक ही बात है। अब B की वैल्यू क्या होगी, देखो जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें से तो करंट जा नहीं रहा, तो उसका खुद का तो कोई मैग्नेटिक फील्ड है नहीं। प्राइमरी कॉइल में हम करंट पास करवा रहे हैं तो प्राइमरी कॉइल ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, और उसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही तो सेकेंडरी कॉइल पड़ी है। देखो प्राइमरी सोलेनोइड है, देखो प्राइमरी सोलेनोइड जो फर्स्ट सोलेनोइड है वो ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी है, और फर्स्ट सोलेनोइड के ऊपर ही हमने सेकेंडरी सोलेनोइड लपेट रखी है। तो हम ये बोल सकते हैं सेकेंडरी सोलेनोइड के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितना प्राइमरी कॉइल ने प्रोड्यूस किया, प्राइमरी जो फर्स्ट सोलेनोइड है उसने प्रोड्यूस किया। तो यहाँ पे B2 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, B1, ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी सोलेनोइड के अंदर वो ही मैग्नेटिक फील्ड है जो फर्स्ट वाली प्रोड्यूस कर रही है। तो N2B1A आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, B1 की वैल्यू रख दो। सोलेनोइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नोट N I। B1 की वैल्यू फिर यहाँ से क्या बन जाएगी, म्यू नोट N1, और प्राइमरी में जो करंट चल रहा है I1 वो आ जाएगी। तो वो वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, I1 से I1 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास कैपिटल M की वैल्यू क्या आ गई, N2 म्यू नोट स्मॉल n1 A। इसके बाद स्मॉल n1 इसकी वैल्यू आप रख सकते हो, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होती है, तो ये होगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाय लेंथ। तो कैपिटल N1 बाई L ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। इससे मेरे पास मैग्नेटिक इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला आ गया, म्यू नोट N1 N2 A बाई L। इससे हमें ये पता लग रहा है म्यूचुअल इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, एरिया पे भी डिपेंड करता है, लेंथ कितनी है कॉइल की सोलिनोइड की उस पे भी डिपेंड करता है, और मीडियम पे भी डिपेंड करता है कि मीडियम है तो यहाँ पे हम म्यू नोट की जगह पे म्यू ले लेते हैं, अगर वैक्यूम है तो म्यू नोट ले लेते हैं। तो फिर म्यू चेंज होता है ना मीडियम के अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब मीडियम पे भी डिपेंड करता है, और दोनों जो कॉइल्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस पे भी। अगर डिस्टेंस बहुत दूर है तो फिर कपलिंग होना, दोनों के फ्लक्स की इंटरेक्शन होना मुश्किल हो जाता है ना।